हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम जानेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस के बारे में। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस की वर्किंग है वो साथ साथ एक दूसरे के साथ साथ ये करते हैं। ओके जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। Okay, so the release of hormone and inhibition of hormone release of pituitary gland is controlled by hypothalamus. Hypothalamus क्या कंट्रोल करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में से कितना हार्मोन रिलीज़ करवाना है और किस टाइम पर उसे उस रिलीज़ को स्टॉप करना है। Okay, so the release and stoppage of hormone from the pituitary gland is controlled by hypothalamus. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और यू कैन से हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ओके ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस के अंडर प्रेजेंट रहती है। इट इज़ प्रेजेंट अंडर हाइपोथैलेमस। इसका जो डायमीटर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो 1 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है। पी साइज़ होती है मटर के दाने जितनी बड़ी होती है। 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। वेट अगर देखा जाए तो 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। लोकेशन अगर हम देखें तो सेला टर्सिका नाम का एक पार्ट होता है दैट इज़ डिप्रेस पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का जो डिप्रेस या धंसा हुआ पार्ट जो होता है वो सेला टर्सिका कहलाता है, जो कि स्फेनॉइड बोन जो है एट द स्कल ऑफ बेस ऑफ स्कल के बेस के यहाँ पे जो स्फेनॉइड बोन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है बिलो द हाइपोथैलेमस। ओके सो अगर डायग्राम हम देखें पिट्यूटरी ग्लैंड का तो ब्रेन के अंदर आप जाएंगे तो हाइपोथैलेमस मिलेगा और हाइपोथैलेमस से ही एक स्टॉक से जुड़ा हुआ वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा मटर के साइज़ का। ओके विद द हेल्प ऑफ स्टॉक इट इज़ अटैच विद द हाइपोथैलेमस। डिस्कस अबाउट द हाइपोथैलेमस और हाइपोफैशियल रिलेशनशिप। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस की रिलेशनशिप देखते हैं तो हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का पार्ट होता है। ओके और हाइपोफेशियल या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ओके सो एक तो ब्रेन का पार्ट है और दूसरी क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है बाय सिक्रीटिंग न्यूरो हार्मोन्स। कैसे कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को? कुछ न्यूरो हार्मोन्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज़ करके वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल कर रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपको कब हार्मोन रिलीज़ करना है, कब हार्मोन के रिलीज़ को स्टॉप करना है। ये सारी एक्टिविटी हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है बाय सिक्रीटिंग न्यूरो हार्मोन्स। ओके और यू कैन से रिलीजिंग और इनिबिटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? हार्मोन रिलीजिंग और हार्मोन इनिबिटिंग न्यूरो हार्मोन्स रिलीज कर रहा है और पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल्स दे रहा है या इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको कब क्या रिलीज करना है। ओके सो विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मान लिया हाइपोथैलेमस है जो कि सिक्रीट कर रहा है रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड को उसको सिग्नल भेजना है कि आपको हार्मोन रिलीज़ करना है तो हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, रिलीजिंग न्यूरो हार्मोन निकलेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाएगा। जैसे ही ये रिलीजिंग हार्मोन करने वाला न्यूरो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाएगी? स्टिमुलेट हो जाएगी। जैसे ही स्टिमुलेट होगी अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी। सो हार्मोन रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हार्मोन तो रिलीज हो गया, वो अपने टारगेट सेल पे जाएगा। फॉर एग्जांपल इंक्रीज द लेवल ऑफ हार्मोन इन ब्लड। इंसुलिन हार्मोन देख लीजिए। ओके तो जब ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा तो उस कंडीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है या फिर इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ करने के इंस्ट्रक्शन जाएंगे या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन सिक्रीट कर रहा है तो जैसे ही स्टिमुलेट होगा पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन रिलीज़ करेगी और ब्लड में इन हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। जैसे ही हार्मोन का लेवल हाई होगा हार्मोन गेट यूज्ड बाय द सेल थ्रू ब्लड। जब पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज़ किए थे तो वो ब्लड में जाके मिक्स हो गए थे। अब ब्लड के थ्रू ये सेल के पास जाएंगे। ओके अब क्या होगा? लेवल ऑफ हार्मोन, अब सेल जो है वो हार्मोन को यूज़ कर लेगा। ओके यूज़ करने के बाद जो भी एक्शन है वो शो करेगा और जब सेल इनको यूज़ कर लेगा तो हार्मोन का लेवल फिर से ब्लड में क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा।
ओके। सो जो सिग्नल जो है हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पे गया कि हार्मोन को रिलीज़ किया जाए, और हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ कर देगी तो लेवल ऑफ हार्मोन गेट इंक्रीज इन द ब्लड। ओके, तो इंक्रीज़ होने वाले जो मैकेनिज़्म है हार्मोन का रिलीज़ होने को, इंक्रीज़ होने वाले जो हार्मोन है यू कैन से मैकेनिज़्म है, उसे हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। ओके, सो जब हार्मोन का लेवल अब डिक्रीज़ हो गया है ब्लड में, ओके, तो फिर से हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा कि भाई जाओ सेल को आप सॉरी हाइपोथैलेमस को आप सिग्नल दो। जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन का लेवल डिक्रीज़ हुआ, वैसे ही हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल्स गए। हाइपोथैलेमस फिर से सिक्रीटिव हार्मोन रिलीज़ करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे वो हार्मोन्स। ओके, देन पिट्यूटरी ग्लैंड अगेन हार्मोन को क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे, और ब्लड में जो है वो हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, सो इसे हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। और जैसे ही लेवल इंक्रीज़ होगा, अगेन सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस के पास के हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ हो गया है। तो जैसे जो मतलब इनिबिट करने वाला जो सिग्नल है या मैकेनिज्म है, हाँ, उसे हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। या फिर बाय रिलीजिंग इनिबिटिंग हार्मोन्स, इनिबिटिंग हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा हाइपोथैलेमस, और पिट्यूटरी ग्लैंड को सेंड करेगा कि आप अब हार्मोन्स को रिलीज़ करना बंद कर दीजिए। तो ये जो होगा इनिबिट करने वाला प्रोसेस, उसे हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। और हार्मोन को रिलीज़ करवाने वाला जो ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन के लेवल को बढ़ाने वाला जो मैकेनिज्म होता है, उसे हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। कम टू द पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स को देखा जाए तो इंटीरियर पिट्यूटरी होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये जो होता है अब ग्रोथ होता है फेरेंजियल एपिथेलियम का। ओके, फेरेंजियल एपिथेलियम का आउटग्रोथ होता है कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ओके, now come to the posterior pituitary। एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट लोब। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, ये जो होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो डाउन ग्रोथ होता है नर्वस टिश्यू का डाउन ग्रोथ होता है। ओके, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम अगर देखें, स्ट्रक्चर अगर देखें, तो एक पोस्टीरियर लोब होता है, एक इंटीरियर लोब होता है, और इन दोनों लोब के बीच में एक इंटरमीडिएट लोब होता है। उसका वैसे कोई वर्किंग नहीं होता है। ओके, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है। ओके, with the help of stalk. Okay, so it is a short information about the pituitary gland and how it work and how it is controlled with the help of hypothalamus.